जो बीमार पड़ रहा है बच्चा या शिक्षक सिर्फ इसलिए कि अत्यधिक गर्मी है, विद्यालय खुले हैं, उसको जाना पड़ रहा है मजबूरीवश, नहीं तो उसका नौकरी चला जाएगा, और वो जा रहा है, बीमार पड़ रहा है और इतना अधिक बीमार पड़ रहा है कि मरते-मरते बच रहा है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस एसएससी का पाठक लगा दो। और जिनकी मृत्यु हो जा रही है, मर्डर का केस एसएससी का पाठक को लगाओ और उस पर कार्रवाई करो। और जिनकी मृत्यु हो रही है शिक्षक शिक्षाओं छात्र छात्राओं की शिक्षा में सुधार के लिए, उनको शहीदी का दर्जा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यशस्वी गुरुकुल पर। साथियों, अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और अप्रैल माह में ही इतनी तपती धूप, इतना भयानक गर्मी, दहकती जमीन, धधकती शरीर बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अप्रैल के माह में ही गर्मी के कारण कई शहरों में वहाँ के जो चापाकल है, वहाँ के जो मोटर्स हैं, उसके जो भूजल है उसका स्तर दिन पर दिन नीचे चलता जा रहा है, सूखते नजर आ रहे हैं। जबकि अभी गर्मी सिर्फ प्रारंभ हुई है, ये भयानक गर्मी मई जून का अभी शेष बाकी है। लेकिन बिहार के शिक्षा विभाग का हालात ही कुछ अलग सा दिखता है। चाहे वो कड़कड़ाती ठंड हो, हाड़ मांस हिला देने वाली, ठिठुरा देने वाली जनवरी का महीना पूस की ठंड हो, या फिर गर्मी, प्रत्येक बार एससीएसटी के पाठक के द्वारा जो निर्णय लिए जाते रहे हैं, उसमें शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं का शहादत देखने को मिलता है। साथियों, 1 अप्रैल से ही अमूमन विद्यालय जो होते थे वो मॉर्निंग हो जाया करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 1 अप्रैल के दिन, मूर्ख दिवस के दिन, काफी शिक्षक शिक्षिकाएं मूर्ख भी बने, जिसे लेकर के हम वीडियो आपको बनाए थे कि किस प्रकार से कई शिक्षक शिक्षिकाएं जो है, चूंकि अब पूर्व की भांति उन्हें ऐसा याद था कि 1 अप्रैल हो चुका है तो विद्यालय मॉर्निंग होगा, इसलिए वो तैयार होकर के आधे रास्ते जाकर के, जब कहीं कोई शिक्षक, कहीं कोई शिक्षिका, कोई छात्र छात्राएं नहीं मिले या गिने चुने मिले, तो फिर उन्हें जानकारी प्राप्त करना पड़ा अपने प्रधानाध्यापक से कि विद्यालय कितने बजे से है। जब पता चलता है कि विद्यालय 9 बजे से है, तब फिर आधे रास्ते से उल्टे पांव घर लौटते हैं। इस प्रकार की घटनाएं हुई थी 1 अप्रैल 2024 को। अब जो है मॉर्निंग तो हुआ नहीं, गर्मी इतना तेज है। गर्मी का छुट्टी भी होने हैं, 1 माह लगभग छुट्टी है, जिसमें 26 दिन सरकारी छुट्टी, 4 दिन संडे पड़ जा रहा है। अब जो 30 दिन की छुट्टी है, उसमें उस तपती धूप में जिस समय लहर चलते रहेगा, खून सुखा देने वाला लहर चलते रहेगा, सभी विद्यालयों में आकर के शिक्षक शिक्षिकाएं पसीने से लथपथ रहेंगे। विद्यालय का भवन जो है वह आग जैसा दहकता रहेगा और उसमें शिक्षक शिक्षिकाएं गर्मी के दिनों में सिंझते नजर आएंगे। छुट्टियां नहीं है, सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए छुट्टी दे दी गई और शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए छुट्टी रद्द कर दिया गया। छात्र छात्राओं को भी 100% छुट्टी नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको मैंने पूर्व में ही बताया था कि जो कमजोर बच्चे हैं, मिशन दक्ष के तहत जिनका या विशेष कक्षा आयोजित जिन बच्चों को लिए करना है, उन सभी बच्चों को 10 बजे से 12 बजे तक प्रत्येक दिन कक्षा का आयोजन होगा। अब बताइए आप कि मई जून में इतना अधिक गर्मी रहेगा, 10 बजे बच्चा कैसे पहुंच पाएगा विद्यालय, और 12 बजे एकदम जब सूर्य सर पर होगा, उस समय आग उगलता हुआ रहेगा आसमान, और उस आग उगलते आसमान से नीचे से होकर के जो है वो गुजरते बच्चे दिखेंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं दिखेंगे। जिस प्रकार से ठंड के दिनों में, जनवरी माह में बच्चों की मृत्यु हुई ठंड के कारण, बच्चे बेहोश हुए, शिक्षक शिक्षिकाएं बेहोश हुए, कहीं कहीं शिक्षक शिक्षिकाओं की मृत्यु हुई, शायद एसएससी के पाठक पुनः वही इतिहास दोहराना चाहते हैं। गर्मी के दिनों में भी, गर्मी के कारण भी बच्चे आपको बीमार पड़ते नजर आएंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं बीमार पड़ते नजर आएंगे, लेकिन इन सब का कोई चिंता नहीं है एसएससी के पाठक को। वे एकदम रिमोट से शिक्षा में सुधार कर देना चाहते हैं। एसएससी के पाठक जब से आए हैं, यह सराहनीय है कि उनके द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जिससे शिक्षा में सुधार की कल्पना और कामना हम कर सकते हैं। लेकिन शिक्षा में सुधार के लिए छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं की बलिदान की क्या आवश्यकता है? मौसम के अनुसार उन्हें निर्णय लेना चाहिए कि अत्यधिक ठंड है तो जब शिक्षक शिक्षिकाएं जाएंगे, उनका जब हाथ सिकुड़ता रहेगा तो पढ़ाएंगे कैसे? जब बच्चे का हाथ में सिकुड़ा रहेगा तो लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे? गर्मी के दिनों में जब पसीने से लथपथ रहेंगे, जब भवन पूरे हीट रहेगा और आग उगलता रहेगा, लहर चलता रहेगा, चारों तरफ सन्नाटा छाए रहेंगे, तो किस प्रकार से पढ़ाई होगी? और दोपहर 12 बजे आप समझिए, कल्पना कीजिए, उस तपतपाती धूप में जब लहर चलता रहेगा, चारों तरफ सन्नाटा, क्योंकि सभी दोपहर में आराम कर रहे होते हैं। गाड़ी भी खड़े करके ड्राइवर जो है वो होटलों में पड़े रहते हैं, ढाबों में पड़े रहते हैं, ऑटो वाला भी नहीं चलता है,
चूँकि सवारी कम निकलते हैं, उस दोपहर के समय में कोई मार्केट नहीं जाता, इसलिए बस भी कम चलते हैं। अब उस समय जब चारों तरफ सन्नाटा रहेगा, तो सड़क पर जा कर के कैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ अपने डेरा पर जाने के लिए इंतज़ार करेंगे गाड़ियों का? उनकी सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? यदि उनके साथ कोई घटना हो जाता है, तो इसकी गारंटी कौन लेगा? क्या लेंगे मोदी की गारंटी? नहीं लेंगे ना। तो फिर एसएसके के पाठक को क्यों इस पर जो है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और सरकार क्यों आँख बंद किए हुए है? अब कुछ लोग थेथरोलॉजी करेंगे कि जम्मू कश्मीर जैसा इतना बर्फीली जगह में तो हमारे सेना वहाँ पे जाकर के जो है देश की सुरक्षा में खड़े हैं। उस तपती धूप में ट्रैफिक पुलिस भी जो है सड़कों पर खड़े रहेंगे। इस प्रकार के कुछ दलीलें दी जाएगी मूर्खतापूर्ण। तो उन सभी को जो थेथरोलॉजी इस प्रकार के करते हैं, जो हर चीज़ को दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो जोड़िए आप, तुलना कीजिए, लेकिन समानांतर तुलना कीजिए। शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो ट्रेनिंग होती है, जो डीएलएड होता है, बीएड होता है, या फिर शिक्षक बनने के उपरांत जो ट्रेनिंग दिए जाते हैं डाइट सेंटरों में, वहाँ पे विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में उन्हें कार्य करने हेतु ट्रेनिंग नहीं मिलता है। उन्हें पठन-पाठन, शिक्षा शास्त्र, ये सब बताया जाता है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है। मनोवैज्ञानिक उनको पढ़ाया जाता है, मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है उनको, कि कौन से बच्चा को आपको समझना है कि वो बच्चा क्या चाहता है, आपसे क्या प्राप्त करना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, उसके भाव को समझिए। और प्रत्येक विषयवार शिक्षण शास्त्र होता है, उसको पढ़ाया जाता है, कैसे आपको भूगोल कैसे पढ़ाना है, इतिहास कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, हिंदी कैसे पढ़ाना है, अंग्रेजी कैसे पढ़ाना है, संस्कृत कैसे पढ़ाना है, साइंस कैसे पढ़ाना है, एक बताया जाता है। और जो पुलिस कांस्टेबल है, या ट्रैफिक पुलिस है, या फिर जो फौजी भाई हैं, उन लोगों को विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल स्थिति में, उस हालात में उन्हें कार्य करने हेतु उन्हें ट्रेनिंग विशेष तौर पे दिया जाता है। तो ये भी तो आपको समझना होगा। साथ ही शिक्षकों का माइंडसेट है कि उन्हें पढ़ाना ही है। अब यदि इनका माइंडसेट नहीं होता, तो ये भी फौज बन गए होते। अब फौजियों का माइंडसेट है कि उनको उसी रूप में काम करना है, उनको पढ़ाना नहीं है, इसलिए वो तकलीफ झेलते हैं। उनको पता है, वो गए ही हैं तकलीफ झेलने के लिए। लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाएँ यहाँ पे आए नहीं हैं तकलीफ झेलने के लिए। यहाँ पे आराम से पठन-पाठन का कार्य कर ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे आए हैं। न कि वो जो ट्रैफिक पुलिस में होता है, जो पुलिस कांस्टेबल में होता है, उसको पता होता है कि दिन-रात कभी भी ड्यूटी लगा दिया जाएगा। धूप में, ठंडा में कभी भी उसको रोड पर, सड़कों पर खड़ा कर दिया जाएगा। फौजी भाई, उनको पता है कि उनको कहीं अत्यधिक जहाँ पे ताप होता है, वहाँ पे भी उनको लगा दिया जाएगा। जहाँ बर्फीली जगह है, वहाँ पे भी उनको लगा दिया जाएगा। जंगलों में भेज दिया जाएगा, पहाड़ों में भेज दिया जाएगा। तो उनको पता होता है कि उनके साथ क्या कुछ होने वाला है, इसलिए वो माइंड फ्री रहते हैं, उनको शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को ऐसा उनका माइंडसेट नहीं होता है कि गर्मी की छुट्टी में भी उनको पढ़ाना पड़ेगा। जब पूरा कमरा धूप से गर्म हो जाएगा, दहकते रहेगा, खिड़कियाँ से जो है लहरें आते रहेंगे, पंखा भी काम करेगा, जब लहर चलता है तो पंखा भी काम करता है, नहीं करता है। जब पसीना से पूरा लथपथ रहेंगे, तो कैसे पढ़ा पाएँगे? और बिना मतलब का 1 महीना बुला करके, जब छात्र-छात्राएँ रहेंगे ही नहीं, या सीमित संख्या में रहेंगे, दक्षता मिशन दक्ष के तहत और विशेष कक्षा का जो आयोजन करना है, उसके तहत रहेंगे, और 10 से 12 बजे तक आयोजन होना है, तो यह बेवकूफ़ी भरा जो है निर्णय है, अमानवीय है। अमानवीय इसलिए कि यह जो मानव का जो जीवन होता है, तो उसके प्रतिकूल है यह निर्णय, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही अब यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है, जो तुलना कर रहे हैं वो पुलिस कांस्टेबल से, ट्रैफिक पुलिस से, और फौजी भाइयों से जो तुलना कर रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं को, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल होता है, ट्रैफिक पुलिस होता है, या फिर फौजी भाई होते हैं, अब वे अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वे जान गंवा देते हैं, और उनको शहादत का, शहीदी का दर्जा उनको प्राप्त होता है, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो जिस प्रकार से शिक्षा सुधार में जो एसएसके के पाठक के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, इन्हें भी शिक्षा सुधार के लिए जो इनको जान गंवानी पड़ रही है छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं का, क्या उन्हें शहीदी का दर्जा मिलेगा? साथ ही अब जिसके कारण उनकी मृत्यु होती है, कोई आतंकवादी होता है, कोई उग्रवादी होता है, कोई दूसरे देश के होते हैं, या फिर राज्य में कोई माफिया होता है, कोई गुंडा मवाली होता है, उनके द्वारा पुलिस कांस्टेबल को मार दिया जाता है, उग्रवादी के द्वारा मार दिया जाता है, ट्रैफिक पुलिस को कोई लुच्चे लफंगों के द्वारा उनको रगड़ दिया जाता है, उसमें मृत्यु हो जाती है, रोड रोमियो के द्वारा रगड़ दिया जाता है, तो पकड़े जाने पर उन पर कार्रवाई होता है। यदि मृत्यु हुई पुलिस कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस या फिर फौजी भाई का, तो उनको शहीदी का दर्जा मिला, और जिसके कारण हुआ उसको भी सजा मिलता है। तो क्या उसी प्रकार यदि शिक्षा सुधार में जो बलिदान दे रहे हैं छात्र-छात्राएं, शिक्षक-शिक्षिकाएं, उनको शहीदी का दर्जा मिलेगा, और जिसके कारण इनकी बलिदान ली जा रही है, हो रही है, जैसे एसएसके के पाठक ठंड के दिनों में छुट्टी नहीं दिए,
तो यदि वो छुट्टी दे देते तो बच्चे नहीं मरते ठंड के कारण, बच्चे बेहोश नहीं होते, बीमार नहीं पड़ते, शिक्षक की मृत्यु नहीं होती, वो भी बेहोश नहीं पड़ते। तो किसके कारण आखिर उनकी मृत्यु हुई या वो बीमार पड़े? एसएसके के पाठक के कारण। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में वो छुट्टियां नहीं रहेगी। रद्द कौन छुट्टी किया? एसएसके के पाठक। अब कोई उस प्रकार की घटनाएं घटती हैं गर्मी के दिनों में, बीमार पड़ेंगे ही, निश्चित तौर पर पड़ेंगे, और हो सकता है इसमें किसी की मृत्यु भी हो जाए। तो इस प्रकार की जो घटनाएं घटेगी गर्मी के दिनों में, वो किसके कारण घटेगी? एसएसके के पाठक के कारण। तो क्या उस अधिकारी को उस पर हत्या का आरोप मरते हुए, दोषी करार देते हुए उसको जो है दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? या अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो बीमार पड़ रहा है बच्चा या शिक्षक सिर्फ इसलिए कि अत्यधिक गर्मी है, विद्यालय खुले हैं, उसको जाना पड़ रहा है मजबूरीवश, नहीं तो उसका नौकरी चला जाएगा, और वो जा रहा है, बीमार पड़ रहा है, और इतना अधिक बीमार पड़ रहा है कि मरते मरते बच रहा है, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस एसएसके का पाठक का लगा दो। और जिनकी मृत्यु हो जा रही है, मर्डर का केस एसएसके का पाठक को लगाओ और उस पर कार्रवाई करो। और जिनकी मृत्यु हो रही है शिक्षक शिक्षाओं छात्र छात्राओं की शिक्षा में सुधार के लिए, उनको शहीदी का दर्जा दो। तो आप सिर्फ तुलना कर रहे हैं, लेकिन उसका एक तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, उसकी मायने होने चाहिए। किसी को किसी के साथ तुलना कर देना जो है यह मूर्खता होता है। इसलिए एससीएसके के पाठक और बिहार सरकार से मेरा मांग है, शिक्षा विभाग से मेरा मांग है कि शिक्षकों के साथ इस प्रकार से शत्रुतापूर्ण बदलाव के भाव से कार्रवाई उन पर न हो, और विषम परिस्थिति में शिक्षा जो है उस हेतु शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी, शिक्षा प्रदान करने के लिए भी एक माहौल होना चाहिए, अनुकूल परिस्थिति होना चाहिए। लेकिन अब प्रतिकूल परिस्थिति में और नकारात्मक माहौल में कहीं ना कोई शिक्षा प्राप्त कर सकता है, नहीं प्रदान कर सकता है, चाहे अत्यधिक ठंड हो, अत्यधिक गर्मी हो, या फिर अत्यधिक बारिश हो रहा हो। जब अत्यधिक मूसलाधार बारिश होता है तो कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को तक आवाज ही नहीं पहुंच पाता है, तो कहाँ पढ़ाई हो पाता है, बाधित हो जाता है उस दिन। नहीं, तो शिक्षा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अनुकूल और सकारात्मक माहौल और परिस्थिति होना आवश्यक है। इसका खास ध्यान रखना चाहिए एसएसके के पाठक को, और बिहार सरकार को भी इस पर पहल करना चाहिए। नहीं तो फिर सभी तो कोर्ट से ही केंद्र सरकार पर जो है अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, बिहार सरकार पर अंकुश लगाने के लिए जो है माननीय हाईकोर्ट पटना का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। अभी तो पिछले 10 वर्ष से कोर्ट ही तो देश चला रहा है ना, सुन कौन रहा है आम जनमानस का, और विपक्षों का कौन सुन रहा है? कोई नहीं। विपक्ष को भी मैं यह कहना चाहूंगा कि आप विपक्षी हैं तो मजबूत विपक्षी बनिए, और जो भी आम जनमानस और जो शिक्षक शिक्षिकाओं या शिक्षकेतर कर्मचारियों और अन्य कर्मियों पर जो ज्यादतियां विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा बरती जा रही हैं, उसके विरुद्ध आप उनके साथ खड़ा होकर के मजबूती से उनका आवाज बनिए। लेकिन आप भी शिथिल पड़े हुए हैं, सभी जो है एक साइड खड़ा होकर के, और ज्यादतियां जो है वह कर्मियों और आम जनता जनार्दन पर जो है बरपाया जा रहा है। तो इस पर अंकुश लगने चाहिए, इस पर लगाम लगने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।